स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ फिलीपींस की लिटरेचर के बारे में। जी हाँ, फिलीपींस एक बहुत छोटा सा देश है। स्पेन के लोगों ने काफ़ी समय तक उन पर राज किया था और उसकी छाप इनसे और मिलती है। मैं इस देश के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि एक छोटा सा देश है हालांकि, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, और ना ही कहीं ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी कुछ इंडिया से जुड़ी हुई बातें हैं और हमारे देश में भी ऐसा हुआ है लिटरेचर के साथ। तो मैं चाहूँगा कि देखा जाए कैसे ये ऐसा होता है। बहुत ही डाइवर्स इनकी भी जो है फिलीपींस की जो देश है उसकी हिस्ट्री है, जैसे हमारे देश भारत की भी है। लिटरेचर आप जानते हैं फेबल्स में, लेजेंड्स में बटा हुआ है। इनके यहाँ भी फिलिपिनोज नाम के जो है वो इनका एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कहीं सुनी सी बात है। जब भी हम हमारे लिटरेचर की बात करते हैं तो किसी ने कहा ये हमारा कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है आसानी से। ऐसा ही यहाँ पे भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला, और स्पेनिश लोगों ने क्योंकि इनके ऊपर राज किया है, जैसे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया, तो उन्होंने काफ़ी लिटरेचर को अफेक्ट किया है। और इस वजह से गलत चीज़ें, या कहें कि अगर हमारी बात कोई और कहेगा तो कुछ ना कुछ अपना तरफ से गलत चीज़ें ऐड कर सकता है या उसको भटका सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। एक और चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था कि हिस्ट्री लिटरेचर के हमेशा साथ साथ चलेगी, और सोसाइटी और पॉलिटिक्स तो साथ साथ है ही। ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा लगभग हर लिटरेचर के टॉपिक में। तो हिस्ट्री को समझना भी साथ साथ ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखें तो फिलिपिनोस नाम का जो है इनके कंट्री के लिटरेचर है, और स्पेन जब आ गए थे स्पेनिश लोग उनके ऊपर अटैक करने, उन्होंने इनकी कल्चर को अफेक्ट किया। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने हमारे कल्चर को अफेक्ट किया। वो हमारा बेस था और उसको तोड़ने के बाद ही वो हम पे राज कर पाए, वरना हमारा कल्चर इतना रिच है कि उसको अफेक्ट नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी यही हुआ। यही मैं इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस टॉपिक को समझें। स्पेनिश ऑथर आए, फिर उन्होंने इसको डिस्कस किया, और इसलिए फ़िलीपींस की जो खुद की लिटरेचर है वो स्पेनिश ऑथर्स के ज़बानी कही हुई है, और ये इनकी मेमोरी में आ गई है। हालांकि इनकी खुद की जो लिटरेचर है वो फ़िलीपींस ऑथर ने बाद में स्टार्ट करी लिखनी, फिर ये ऑथेंटिसिटी लेके आए अपने कल्चर के अंदर। इनकी खुद की आइडेंटिटी जागृत हुई, इन्होंने राइज किया। लगभग इनके अंदर जो नेशनलिज्म की भावना जागी 1960s और 70s में, और ये खुद की आइडेंटिटी को पहचान पाए। फिर अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में इन्होंने बात की। आप देखें क्यों लिटरेचर पढ़नी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बिना लिटरेचर को आप पढ़े जाने आप नहीं जान पाएंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या आपकी कल्चर रहा है, कितना रिच रहा है, क्या उसके सिद्धांत रहे हैं। तो ऐसा ही इनके देश के बारे में आप जानेंगे। बहुत छोटा सा देश है, क्या फीलिंग्स रही थी इनकी सिचुएशन के हिसाब से, क्या इनकी फिटनेसेस रहे, क्या टैलेंट रहा है। इस बारे में बहुत कुछ रिच चीज़ें जानने को। ये कुछ लिटरेचर से जुड़े हुए नाम हैं, फिलीपींस लिटरेचर से जुड़े हुए। तो ऐसा अक्सर होता है कि कोई चीज़ आती है और हमें अफेक्ट करती है और हम भूल जाते हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे अपने कल्चर को, अपने सिद्धांतों को, उस दिन आपके देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि लिटरेचर से जुड़ी हुई बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी के बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही आपको महसूस होगा, उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यही स्टडीज़ बुक्स आपको रिच करती हैं, एनरिच करती हैं। हमेशा हमको लगता है कि दूसरों की लिखी हुई किताबें, दूसरे देशों का कल्चर जो है वो ज़्यादा रिच है, जबकि हमारा खुद का कल्चर, हमारी खुद की लिटरेचर इतनी रिच है कि अगर आप स्टडी करने लगें तो अंतहीन आपको ज्ञान मिलेगा, और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रगति कर चुके हैं अपने हिसाब से। धन्यवाद सुनने के लिए।